बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन। आज हमारे साथ जनूबी पंजाब की माया नाज वकील, माया नाज टैक्स कंसल्टेंट जनाब मैडम राबिया चौहान साहिबा मौजूद हैं। इनका यूट्यूब के ऊपर चैनल टैक्स एंड लीगल सर्विसेज के नाम से बड़ा मशहूर है। टैक्स एकेडमी यूट्यूब के ऊपर मैडम जो हैं वो लेक्चर्स देती हैं। उसके अंदर हम मैडम आपको वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जो टैक्स के अंदर जो नॉन फाइलर्स के हवाले से एफपीआर ने जो कानून साजी की और नॉन फाइलर्स के ऊपर जो मुख्तलिफ़ कदम लगाई गई, और उसके तहत जो सबसे अहम थी वो ये थी कि मोबाइल फ़ोन की सिम्स, मोबाइल फ़ोन, बिजली के कनेक्शन, सुई गैस के कनेक्शन और बाकी यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी कनेक्शंस जो हैं वो मुनक़ता कर दिए गए हैं नॉन फाइलर्स के। उस हवाले से मैडम से हम पूछेंगे कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल सिम्स, गैस, बिजली और जो बाकी यूटिलिटी कनेक्शंस मुनक़ता किए गए हैं नॉन फाइलर्स के लिए, उस हवाले से ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ये 2021 से के बाद से 2022 में टैक्स लॉ में अमेंडमेंट हो चुकी है 114 बी के तहत, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। इम्प्लीमेंटेशन इस पर अब ये 2024 में स्टार्ट हुई है, तो लोग इस पे परेशान हो रहे हैं। असल में ये लैक ऑफ नॉलेज थी, वरना ये तब से लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी थी, तो पिछले साल के रिटर्न ही लोग टाइम पर जमा करवा लेते। तो अब इसमें यह है कि वो जो उनके एफबीआर के पास पावर्स है तो वो इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अब 5 लाख लोग ऑलमोस्ट नॉन फाइलर हो चुके हैं, उनकी सिम बंद हो चुकी है नॉन फाइलर होने की वजह से। काइंडली हमें ये बताइएगा, ये जो नॉन फाइलर जिनकी सिम बंद हुई हैं वो क्या कानूनी चाराजोई कर सकते हैं जिससे उनकी सिम बहाल हो सके? इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो अपनी रिटर्न, जिसकी वजह से वो नॉन फाइलर हुए हैं, नॉन फाइलर होने की वजह से उनका जो ये सिम ब्लॉक हुई है, तो अपनी रिटर्न फाइल करवाएंगे वो। तो जैसे उनकी रिटर्न फाइल होगी वो पेनल्टी पे करेंगे। पेनल्टी के पे करने के बाद एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में जिस तरह वो आएंगे तो विदिन 48 आवर्स उनका जो मोबाइल सिम ओपन हो जाएगी। अच्छा, काइंडली हमें ये बताइएगा, आप माशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स भी दे रही हैं, हमें काइंडली ये बताइएगा जो एफबीआर है वो कौन से कानूनी तकाजे पूरे करेगा इन लोगों की सिम बंद करने के लिए? काइंडली डिटेल से बताएं, ऐसे कौन से तकाजे हैं? इसमें जो 114 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 114 है, उसकी सब क्लास 4 के तहत एफबीआर जो है वो टैक्स पेयर को नोटिस करेगा कि उसने रिटर्न अपनी टाइम पर फाइल नहीं करवाई, विद इन ड्यू डेट जो अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करवाई। तो वो उस नोटिस का अंदर स्पेसिफाइड करेंगे टाइम के, इतना टाइम के लिए आपको नोटिस दिया जाता है, इस टाइम के दौरान आप अपनी रिटर्न सबमिट करवाने। अगर तो टैक्स पेयर रिटर्न सबमिट करवा देता है तो फिर सिम ब्लॉक नहीं होगी। अगर वो नहीं करवाता तो फिर वो नॉन फाइलर हो जाएगा। नॉन फाइलर होने के बाद उनके पास ये पावर्स है कि वो इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, आजकल एक बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है कि पासवर्ड की रिकवरी का। जी। वो हजरात जिनकी मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद हो गई, एफबीआर ने बंद कर दी, उनका जब पासवर्ड रिकवरी के बड़े इश्यूज़ हैं, क्योंकि ईमेल और मोबाइल नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। एक से ज़्यादा जिनके पास सिम है वो भी ब्लॉक कर दी गई। जी। तो ऐसे लोग अपनी जो पासवर्ड की रिकवरी है, हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स जो हैं वो बारहा पूछते रहते हैं कि जी पासवर्ड की रिकवरी बड़ा मुश्किल मरहला है, उसको कैसे आसान किया जा सकता है और कैसे पासवर्ड रिकवर किया जा सकता है? इसके लिए पहले ये काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे थे, लेकिन अब एफबीआर ने इस इशू को रिजॉल्व कर दिया। अब सिर्फ आपके पास अगर ईमेल है जो आपने अपने एनटीएन में लगाई थी, जब आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया था, तो रजिस्टर्ड करने वक्त आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों देते हैं। वो रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर होता है और ईमेल होती है। अब सिम चूँकि ब्लॉक हो गई है तो अब उस सिम पर तो कोड नहीं आ सकता, तो फिर अब सिर्फ आपकी ईमेल के ऊपर कोड आएगा। वो कोड आप लगाएंगे तो आपका पासवर्ड उसमें रिकवर हो जाएगा, अगर आपको इनकेस पासवर्ड याद नहीं है। अगर तो याद है तो फिर आप वही पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अच्छा मैडम, काइंडली ये बताइएगा कि ऐसे लोग जिन, जैसे आपने बताया कि ईमेल जो एनटीएन के टाइम जो लिखा गया था वो ईमेल के ऊपर जो है पासवर्ड रिकवर हो जाएगा, ऐसे भी तो लोग होंगे जिनके पास ईमेल का पासवर्ड नहीं होगा या ईमेल किसी की चेंज हो गई होगी, तो वो पासवर्ड अपना कैसे रिकवर कर सकते हैं? उसके लिए उनका जो रेलिवेंट कंसर्न आरटीओ है ना, मतलब अगर आप मुल्तान से हैं तो आपका आरटीओ मुल्तान है, या जिस भी आरटीओ से आप बिलोंग करते हैं तो उस आरटीओ में जाकर आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर आप थ्रू कौंसल जाएंगे तो एप्लीकेशन के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ आपके आईडी कार्ड वाले सिग्नेचर साथ वहाँ पर अटैच होते हैं। जो आपके आईडी कार्ड और ओरिजिनल आईडी कार्ड आपने फ्रंट बैक क्लियर पिक्चर लगानी है साथ, वो आप अपने उसके साथ देंगे, और फिर आपका वहाँ पर जो आपने न्यू ईमेल अपडेट करवानी है वो ईमेल एप्लीकेशन के ऊपर लिखेंगे, वहाँ जाकर सबमिट करवाएंगे उनको। वो उसकी वेरिफिकेशन होती है वहाँ पर, फिर वो सिग्नेचर, वो एक प्रोसीजर है आरटीओ का अपना,
वो अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद वो आपका ईमेल अपडेट कर देंगे। ईमेल अपडेट होने के बाद फिर आप उस ईमेल को अपने मोबाइल में या लैपटॉप में लॉगिन करेंगे तो उस पर आपका पासवर्ड आ जाएगा, वो फिर चेंज हो जाएगा। इसमें मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने लेटर भी लिखा था चेयरमैन FBR जी साहब जी, को। ये पहले इसके ऊपर काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे ना, ये ईमेल वाले चेंज होने पर, तो अब काफ़ी आसान हो गया, काफ़ी मुश्किल हो गया था इसका प्रोसीजर ना, जो RTM है अब काफ़ी हद तक आसान है। अब आप जो है थ्रू चेयरमैन कौंसल जा FBR सकते साहब हैं, ने वो उस पर आप एक्शन अगर लिया, अवेलेबल नहीं भी हैं तो आप कौंसल को देंगे तो वो हो जाएगा। ये अब एक अच्छा ये उन्होंने वो सहूलियात दे कर दी। दी। जैसा कि आपने सुना, मैडम ने बड़े तफसील के साथ जो मसाइल हैं सिम ब्लॉक के हवाले से या यूटिलिटी कनेक्शन के हवाले से, उसके बारे में व्यूअर्स को आगाह किया। और आजकल जो सबसे ज़्यादा मसला है वकला का, वो है पासवर्ड की रिकवरी। FBR की आयरस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो पासवर्ड की रिकवरी है उसके बारे में मैडम ने बताया। तो हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और काइंडली शेयर करें। बहुत शुक्रिया।